हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में। एंड इससे पहले एक वीडियो बना ली है जिसमें हमने पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 100% ही है, मीन्स कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे कट किया गया हो, लेकिन आपको क्या है कि 50% एग्जाम को ही अटेंड करना है। तो कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए 5 यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट में से आपको जो मेन यूनिट है वो एक तो है 5th यूनिट, ठीक है। इसके बाद आप 4th और 3rd यूनिट को पढ़ सकते हो। ये क्यों कह रही हूँ मैं, पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर है वो किस तरीके से आता है। तो आपका जो एग्जाम है इसमें क्या है कि 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, इसके बाद होता है सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी। अब ये जो सेक्शन सी है इसमें क्या है कि टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा नॉवल से रिलेटेड और जो अदर 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके आएंगे प्रोज से रिलेटेड। कोई स्टोरी आ सकती है और कोई भी इनमें से टॉपिक आ सकता है। इसी तरीके से जो सेक्शन बी है इसमें क्या है कि 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में तो क्या होती हैं, स्टैंजास होती हैं जो कि आपकी आएंगी 3, और जो पार्ट सेकंड है इसमें आएंगे क्वेश्चंस जो कि होंगे टोटल 4। मीन्स जो सेक्शन बी है इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, आपके 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको अटेंड कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन को अटेंड करना है। और जो सेक्शन सी है इसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। मीन्स 4 में से एक क्वेश्चन आपको करना है। अब क्या कि यहाँ पर जो सेक्शन बी है उसमें क्या है कि 7 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसमें से आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों में से ही करना है। मीन्स कि 3 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन स्टैंजा और 2 क्वेश्चन पार्ट बी में से, ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो आपको स्टैंजा अच्छे तरीके से आती है तो आप 2 स्टैंजास और एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इस तरीके से आपको यानी कि 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको स्टैंजा भी करनी है और क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप क्या करोगे कि ये 7 क्वेश्चन में से 3 करने हैं, जिसमें से आप एक क्वेश्चन तो करना स्टैंजा का और जो 2 क्वेश्चन है वो आप कर लेना ये 4 में से, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उसके बारे में जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। इसी तरीके से जो सेक्शन ए है इसमें टोटल आते हैं 10 क्वेश्चंस, जिसमें से क्या है कि आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से एक या फिर 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे नॉवल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो इन प्रोज में से आएंगे। मीन्स कि जो 8 क्वेश्चन है वो क्या है कि आपकी 4 यूनिट्स हैं, तो इन 4 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम है क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्लियर करना है सेक्शन सी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि 4 में से एक ही क्वेश्चन करना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आपको ये जो नॉवल है वेंडर और स्वीट्स इसे अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो वेंडर और स्वीट्स है इसमें से क्या है कि एक क्वेश्चन तो आपका आएगा सेक्शन सी में और एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन है एक तो आप वो अच्छे तरीके से कर लोगे, और जो आपको सेक्शन बी में 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें से क्या होगा कि एक क्वेश्चन तो आप ये नॉवल वाला कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ना तो एक नॉवल ही है, एक समरी ही पढ़नी है, लेकिन इस समरी के बेस पर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हो। आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, तो सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन करना है, सेक्शन जो बी है उसमें आपको 2 क्वेश्चन प्लस एक स्टैंजा करनी है। मेन आपको ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने वेंडर और स्वीट्स पढ़ लिया तो सेक्शन सी का क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे, और जो सेक्शन बी है उसमें भी क्या कि 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका वेंडर और स्वीट्स में से आएगा, तो एक क्वेश्चन तो आपका इजी वे में हो जाएगा। अब बचा क्या कि एक तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि प्रोज में से करना पड़ेगा, और एक आपको 3 में से एक करनी है स्टैंजा जो कि आएंगी प्रोज से रिलेटेड। अब इसके लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नॉवल है वेंडर और स्वीट्स इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की जो क्वेश्चन है
इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक तो क्वेश्चन आपका बनता है टाइटल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपका बनेगा थीम से रिलेटेड, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कैरेक्टर स्केच में से रिलेटेड। तो यही जो क्वेश्चन होते हैं घूम फिर कर बार बार यही आएंगे। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा इन्हीं में से, और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अगर टाइटल या फिर थीम से रिलेटेड आता है तब आपको क्या करना है कि अपने आंसर में जो स्टार्टिंग की लाइंस होंगी वो तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड करोगे, 2 या 3 लाइंस तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर में लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पूरी समरी है यही लिख देनी है, ठीक है। टाइटल में क्या पूछा जाएगा कि ये जो वैन रोज स्वीट्स है क्या ये सही टाइटल है या फिर नहीं। तो नोट्स में आपको हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। एंड इसके साथ ही ये जो चैनल है नई शुरुआत, इस पर बीए फाइनल ईयर की प्रोज से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। उसमें भी आपको ये जो टॉपिक है वो करवाए गए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हो वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। एंड करेक्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो मेन करेक्टर है वो है जगन का करेक्टर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन जो मेन है सेक्शन सी, उसमें तो क्या है कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको थीम या फिर टाइटल या फिर थीम या फिर जगन का करेक्टर स्केच पूछा जाएगा। लेकिन अगर बात आती है सेक्शन बी में, तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको नॉवल का देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्या होता है कि चांस यही रहते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर इनमें से नहीं पूछा जाता है तो वो क्या है कि वो या तो ग्रेस का करेक्टर पूछ लेंगे या फिर माली का पूछ लेंगे, या फिर जो कॉजिन था जो कि जगन का फ्रेंड था उसका करेक्टर स्केच पूछ सकते हैं। बहुत कम चांस होते हैं लेकिन हो सकता है। या फिर जो सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन में भी इनका करेक्टर स्केच में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तब आपको अपना आंसर क्या करना है कि जो आपने समरी पढ़ रखी होगी, तो उस समरी में जो भी आपने ग्रेस के बारे में पढ़ा होगा वो आप ग्रेस के करेक्टर स्केच में लिख देना, अगर इसका पूछा जाएगा तो। अगर कजिन का पूछा जाता है तो आपने जो भी पढ़ा होगा समरी में वो आप यहाँ पर लिख देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि आपको समरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। होपफुली आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप नॉवल पढ़ते हो वैन रोज स्वीट्स, तो इससे क्या होगा कि आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और करने कितने आपको, टोटल 4, जिसमें से एक तो स्टैंजा ही करनी है, राइट। अब बचती हैं आपकी 4 यूनिट्स, जिसमें से आपको क्या है कि जो 3rd यूनिट है इसमें भी टोटल 3 ही स्टोरीज है, और 4th यूनिट है इसमें भी 3 ही स्टोरीज है। स्टोरीज को याद करना इजी होता है, नॉर्मल सी बात है कि हम अपने आसपास किसी बंदे की कहानी वगैरह सुन लेते हैं दुख भरी, तो हमें वो भी याद हो जाती है। तो अगर आप इन स्टोरीज को भी सुन लोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी, याद करनी थोड़ी इजी हो जाएगी। एंड इन सभी जो स्टोरीज हैं इनकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है जो, उसे ज्वाइन कर लेना नई शुरुआत नाम से, राइट। अब ये जो चाइल्ड बार्बर यूनियन है, रिफ्यूजी है, मदर ऑफ ए ट्रेटर, ड्रोवर्स वाइफ या फिर लाला जी, ये सभी जो स्टोरीज हैं ये इजी हैं। एंड सेकंड बात कि जो आपकी 3 स्टैंजाज आएंगी उसमें से क्या है कि एक स्टैंजा वो यूनिट फर्स्ट में से पूछ सकता है, एक स्टैंजा वो यूनिट सेकंड में से दे सकता है, और जो एक स्टैंजा है वो यूनिट 3rd या 4th में से दे सकता है। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि दो स्टैंजा जो वो 3rd और 4th यूनिट में से दे दे, और एक स्टैंजा 1st 2nd में से दे सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको 3rd और 4th यूनिट अच्छे तरीके से आती है तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि 2 क्वेश्चन तो आपके पहले ही क्लियर हो गए थे। अब आपके जो क्वेश्चन 2 रह गए थे, तो एक तो आपका, अगर आपने ये जो 6 स्टोरीज को पढ़ लिया तो वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड कि आपका जो स्टैंजा का क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेन क्या पढ़ना है, तो 3 स्टोरीज, 3 3rd यूनिट की स्टोरीज और 3 ही 4th यूनिट की स्टोरीज, और एक है वैन रो स्वीट्स। इसमें भी मेन आपको क्या पढ़ना है, समरी, ठीक है। और जो टाइटल या फिर ये थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग की जो लाइन्स है 2 या 3 वो आपको अलग लिखनी है। एंड उसके बारे में वीडियो में पहले ही बताया गया है, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। एंड इसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा डर है कि अगर एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया, इनमें से ना आया तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अपने में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए ये जो 2 यूनिट है इनमें से कौन कौन से इजी टॉपिक हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ, जिससे कि आप इजी वे में कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है द मीटिंग पूल, ये भी क्या है कि एक स्टोरी है जो कि इन्हीं की तरह है। आप ज्यादा रटो मत पहले, बस इस स्टोरी की जो समरी है वो थोड़ी बहुत पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, ताकि आपको पता चल जाए कि इस स्टोरी में मेन क्या बात कही गई है, राइट। इसके बाद यहाँ पर जो विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, ये भी एक स्टोरी सी है विवेकानंद जी के बारे में।
तो इसके बारे में भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि स्टोरी में क्या कहा गया है। मेन क्या होता है कि जो विवेकानंद जी है वो अमेरिका में जाते हैं, तो बस वहीं पे है कि किस तरीके से वो अमेरिका में पहुंचते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मेन 2 ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखो ये जो 3 टॉपिक हैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा, मैं ये बात आपको पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये तीनों ही टॉपिक हैं कि थोड़े से टफ लगते हैं पढ़ने में, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ते हो लेकिन आपने जो बाकी का मैटर है, जैसे कि ये मीटिंग पूल हो गया, विवेकानंद की समरी है और 3rd 4th यूनिट है और 5th यूनिट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इवन वहां पर क्या होगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है इतना सारा पढ़ने पर भी, फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।